ये देखिए, ये है वो कुआं जिसमें सीधे गंगा का पानी आता है और जिसमें रानी मछला आकर नहाती थी। और ये दो दरवाजे से आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर महिला सैनिक तैनात होती थी और महिला सैनिक उनकी रक्षा करती थी। हमने देखा, हम अभी भी नहीं सोच पा रहे किस तरीके से यहाँ पर जाना होता होगा, कितनी गहराई है, कितना ऊंचाई तक पानी आता होगा और कैसे इसमें मछला नहाती होगी। गंगा जी का स्रोत है, देखिए वो। अच्छा, वो गंगा जी का स्रोत है। ओ नीचे देखिए वो सीधे आती है, गहराई बहुत होगी इसकी। पहले हम सोच ही नहीं पा रहे कि कैसे यहाँ पर आती होंगी, कैसे नहाती होंगी। हमें थोड़ा दिखाइएगा रास्ते, कैसे यहाँ पर सोनवा रानी, मछला रानी यहाँ पर आती होगी, कैसे नहाती होगी। देखिए तो यहाँ तो अभी ये रास्ता है ना, इधर ओ थोड़ा भ्रष्ट हो चुका है। ये देखिए, अच्छा बंद हो गया है, धस गया है। धस गया है। ओ ये देखिए, ये है वो रास्ता। ओ अब एक सीढ़ियाँ हैं। ओ अब एक कबूतरों घर बन के, थोड़ा बच के रहिएगा। अभी तो ये सीढ़ियाँ कहाँ हैं? देखिए ओ ये देखिए, वास्तव में यहाँ पर रानी मछला वास्तव में जाके नहाती होगी, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये गुप्त सीढ़ियाँ हैं। पता नहीं रानी मछला के बेडरूम तक ये जाती हैं या कहाँ तक जाती हैं, और लगातार ये सीढ़ियाँ बावली तक गई हैं। तो वास्तव में इस बड़े से कुएं में रानी मछला नहाती होगी और गंगा का पानी इसमें आता है। यहाँ से उतर कर सीधे गंगा, देखिए जो दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं वो भी हाथ हिला के आपका भी अभिवादन कर रहे हैं, हमारा भी अभिवादन कर रहे हैं। सीढ़ी बना हुआ हाँ गई तो एक बार उन्हें मगरमच्छ पकड़ लेता है। अच्छा, जब वो 16-17 साल की थी तब मगरमच्छ पकड़ लेता है, तो मगरमच्छ को वो घसोड़ते हुए वहीं से अच्छा यहीं तक ले आती हैं। यहाँ से दरबार तक ले जाती हैं। पिताजी देखते हैं इतनी शक्तिशाली बेटी, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा बलशाली वर चाहिए। तो वो स्वयंवर की रचना करते हैं कि जो इस मगरमच्छ पर काबू पा लेगा उससे शादी करेंगे। तो फिर इसमें पृथ्वीराज, माँ हेलोरई से, काशी मथुरा से एक दिग्गज राजा आते हैं, अपने महुआ वाले अलाउदल पहुंचते हैं, परमार जी को बुंदेलखंड के अलाउदल पहुंचते हैं। बुंदेलखंड के अलाउदल पहुंचते हैं। उसके बाद होता क्या है कि सब लोगों को सबसे पहले वहाँ पर मामा माहल जाते हैं, कुंज जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ पर वो काबू नहीं पा पाते। तो चलिए, ये कालीन भैया का, गुड्डू भैया का मिर्जापुर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। सही है, 35 किलोमीटर दूर है। ये देखिए बाउंड्री है जो गंगा से सटके चलती है। एक नीचे बाउंड्री है जो हो सकता है बरसात और जब बढ़ती हो तो यहाँ पूरा भर जाता होगा पानी से, लेकिन जो ऊपर की दीवार है वहां तक पानी शायद ही आता हो। और जब ये सोचिए, जब ये किला आबाद रहता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा। नमस्कार, आप सभी का जनता गराज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हैं और ये मिर्जापुर जिले का अद्भुत रहस्यमयी किला चुनारगढ़ का किला है। आप देखें, गंगा किनारे बना है, हमारे दाहिने हाथ तरफ गंगा मैया बह रही है। इतना रहस्यमयी, इतना बड़ा किला है, इतना प्रोटेक्टिव किला है कि इसको जीतने के लिए हुमायूं को 4 से 6 महीने लग गए थे और बाद में बड़ी मुश्किल से हुमायूं इस किले को जीत पाया था। इस किले की कई सारी परतें हैं, एक एक परत हम खोलेंगे। और ये किला हमारे महोबा के आला उदल से भी जुड़ा है और ये किला देवकी नंदन खत्री साहब से भी जुड़ा है, जिन्होंने अपना उपन्यास लिखा था चंद्रकांता नाम से। चलिए हम चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अवधेश जी हैं, हमारे साथ सुधांशु जी हैं। तो चल के हम इस खूबसूरत किले को विजिट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। तो चलिए हम लोग और ऊपर चढ़ाए, वहाँ देखेंगे वो गेट है, कैमरे की स्क्रीन पर दिखेगा, वहाँ से चलकर हम एक और ये गेट यहाँ पर लग रहा है चुनार के किले का, चुनारगढ़ जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम चरणागढ़ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब विष्णु भगवान ने 52 का अवतार बनाया और जो 3 पग जमीन मांगी थी, तो 3 पग में राजा बलि से जमीन मांगी थी। पहला पग, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि पहला पग यहाँ पर रखा था। इस वजह से ये किला आप देखेंगे चरण के आकार का है, जिस तरीके से इंसानों का चरण होते हैं उस तरीके का है। इस वजह से चरणादिगढ़ भी इस किले को कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पूरे किले की विजिट आपको कराते हैं। इधर से फिर एंटर करेंगे एक बार। यहाँ से एंटर करने के लिए गाड़ी होंगी, लेकिन पहले क्या हुआ, क्या नाम है? तो चलिए, ये कालीन भैया का, गुड्डू भैया का मिर्जापुर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। सही है, 35 किलोमीटर दूर है। कुछ लोग यहाँ पर युवा हमें मिले हैं जो किले को घूमने आए, गुस्सा है, कह रहे अधिकारी यार वहाँ पे एसी लगा के सो रहे हैं और किला खंडर हो गया है। कौन रह रहा है इसमें?
आगे जाके देख सकते हैं। इसमें कौन रह रहा है? कौन रह रहा है? यहाँ के कर्मचारी रह रहे होंगे, और कौन रह सकता है? कर्मचारी रह रहे हैं। और क्या जरूरी है कुछ देख रेख करते हो कि नहीं करते हैं? अरे आप खुद ही जाके देख सकते हैं, क्या खुद ही देख जा- रहे हैं। पूरा खंडर हो गया है। अरे जाइए सर, देखेंगे, खुद ही समझ में चलिए, तो पूरा खंडर हो गया। सबसे पहली बात, ये युवा है जो भड़का हुआ है क्योंकि ये खंडर हो चुका है। तो आप जो जिम्मेदार देख रहे हैं इसकी बात को भी सुने, हमारी बात को भी सुने, और यहाँ जो खंडर में तब्दील हो रहा है अभी और खंडर ना हो, इसकी देखरेख करें ताकि और भी युवा यहाँ आ सकें और ये पर्यटक स्थल लगातार जो घूमने वाले पर्यटक है उनसे आबाद रहे। सही है? टिकट लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? नहीं, यहाँ पे टिकट नहीं है। तो अभी कुछ है टिकट भी क्या लेंगे? पहले संवारे ये लोग, पहले सवारी तब उसके बाद टिकट भी ले ले। चलिए, तो आपकी इनकम का एक जरिया भी है, इसको संवारिए, उसके बाद टिकट भी लगाइए, खुशी खुशी हम देखे जाएंगे। सही है? चलिए, तो आगे चल के देखते हैं, इनकी बात की पड़ताल करते हैं कि वास्तव में किला संरक्षित है, सुरक्षित है या जर्जर हो चुका है। तो आइए चलते हैं, चलिए चेक करें यार। चैनल जनता का राज है, जरूर देखिएगा, सब कुछ मिलेगा इस पे। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो खिड़की नुमा दिख रहा है आपको, बड़ी खूबसूरत इस पे नक्काशी है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इस किले में, क्योंकि जब शेरशाह सूरी ने यहाँ पर राज किया तो शेरशाह सूरी की पत्नी जो थी वो महिलाओं की समस्या सुनती थी। यहाँ पर जो आप देखेंगे बड़ा सा परिसर है, यहाँ पर महिलाएं अपनी समस्या लेकर आती थी और यहाँ पर शेरशाह सूरी की पत्नी यहाँ पर आकर सजा सुनाती थी और यहाँ पर उनका दरबार चलता था। आप देखें खूबसूरत हमारे बाएं तरफ गंगा मैया है और इस किले को इतने साल हो गए, कई हजार साल पुराना है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने ये बनवाया था और अभी तक ये किला सुरक्षित है, संरक्षित है और गंगा लगातार इसके नीचे से फ्लो होके जाती है। अभी भी देखिए बरसात का मौसम में कितना भयंकर पानी है। और ये देखिए किले की बाउंड्री है, यहाँ से स्पष्ट रूप से कुछ जो खंडर हाउसेस जो बचे हैं वो किले के आपको नजर आएंगे और आप देख पाएंगे कैसे पूरा का पूरा गांव भी इस किले में बस सकता है। ये देखिए बाउंड्री है जो गंगा से सटके चलती है, एक नीचे बाउंड्री है जो हो सकता है बरसात और जब बढ़ती हो तो यहाँ पूरा भर जाता होगा पानी से, लेकिन जो ऊपर की दीवार है वहां तक पानी शायद ही आता हो। और जब ये सोचिए जब ये किला आबाद रहता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा। नेचुरल गंगा जी बगल से बह रही है, ठंडी हवा आ रही है और अभी आप देखेंगे एक छोटी सी नाव बह रही है और चूंकि पानी बहुत ज़्यादा है नाव बहुत छोटी नजर आ रही है और आसपास जानवर भी आपको दिख रहे होंगे मरकर तैर रहे हैं जो गंगा मैया में। गंगा मैया सबके पाप धुलती हैं और सबके पाप धो धो के और ज्यादा गंदी हो चुकी है। इस पर भी कुछ कहेंगे? अब इस पर मोदी जी ध्यान दे रहे नहीं दे रहे हैं इस पे तो ध्यान दिया जा रहा है, दिया जा रहा अभी है। गंगे का प्लान चला था, वो वाराणसी में कुछ दिया गया था ध्यान, हम वहीं से दिया गया जी। बताइए मुख्य की मैया सामने दिख रही हैं, ऊपर खूबसूरत सामने जो है पुल भी दिख रहा है, इससे लोग बाग आते जाते हैं। उस तरफ बनारस है, ऐसा ही है, इस तरफ मिर्जापुर है, आगे भी मिर्जापुर लगता है कहीं आगे कि मिर्जापुर खत्म है एक गुप्त द्वार फिर बनारस आ जाता है। तो चलिए मिर्जापुर बनारस का बॉर्डर मान सकते हैं। मिर्जापुर यहाँ से 35 किलोमीटर है, बनारस समथिंग 17-18 किलोमीटर है। तो हम चलते हैं, चल के जो किले का और दरवाजा है वो भी हम समझाते हैं। और आपको इससे पहले हम बता दें कि ये बलुआ जो पत्थर होते हैं, बलुआ पत्थर से ये बनाया गया था। पहले यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने ये बनाया था क्योंकि उनके भाई जो थे भरथरी यहाँ पर अपना राजपाट त्याग कर यहाँ पर कह सकते हैं तपस्या करने आए थे संन्यास लेकर। और यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था कुछ हजार साल पहले। तो यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई के लिए ये खूबसूरत किला बनवाया था। उसके बाद यहाँ पर 17 राजाओं ने राज किया, उसमें से 3 हिंदू राजा रहे हैं, 12 मुस्लिम राजा रहे हैं और 2 अंग्रेज राजा रहे हैं। और आला उदल का कनेक्शन ये था कि आला उदल की जो रानी मछला थी, यहाँ के राजा थे जो नेपाल से बिलोंग करते थे, स्वामी राजा, उनकी बेटी सोनुआ थी। तो सोनुआ को एक कहानी है जो हमारे संवाददाता उदय जी सुनाएंगे। तो सोनुआ को हमारे आला जब यहाँ पे आते, जो कि वीर थे, महोबा के वीर थे, बुंदेलखंड के वीर थे, वो यहाँ से सोनुआ को हर के ले जाते हैं, उससे शादी करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन है। वो मंडप जो सोनुआ की शादी के लिए बनाया गया था वो अभी भी कुंवारा है और अभी भी बना है। जनरली मंडप बन के फिनिश हो जाता है, एक शादी के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन सोनुआ की शादी एक आला उधर भगा के ले गए, आला भगा के ले गए, तो मंडप अभी भी कुंवारा है। उस मंडप को कुंवारा मंडप कहते हैं। तो आइए घूमते हैं, विस्तार से सब कुछ विस्तार से और तसल्ली से आपको बताते हैं। इधर कोई आएगा नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत किला है, जो भी खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन जब ये अपने भव्य स्वरूप में रहता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा, ये आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। यहाँ से उतर कर सीधे गंगा, ये देखिए जो दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं वो भी हाथ हिला के आपका भी अभिवादन कर रहे हैं, हमारा भी अभिवादन कर रहे हैं। और यहाँ पर स्नान